WAP 7 vs WAG 9 vs WDP4। आखिर कौन है भारतीय रेलवे का असली बादशाह? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रियों को लेकर दौड़ती है, दूसरी हजारों टन माल खींचती है और तीसरी बिना बिजली के हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। लेकिन सवाल ये है, इन तीनों में सबसे ताकतवर इंजन कौन है? WAP 7, WAG 9 या फिर WDP4? क्या स्पीड ही सब कुछ है या असली ताकत मालगाड़ियों को खींचने में है? आज की इस वीडियो में हम इन तीनों इंजनों की ऐसी तुलना करेंगे कि वीडियो खत्म होने तक आपको खुद पता चल जाएगा कि भारतीय रेलवे का असली बादशाह कौन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि अगर इन तीनों इंजनों के बीच रेस हो जाए तो कौन जीतेगा। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। हर दिन लाखों यात्री और लाखों टन सामान देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये सब संभव होता है रेलवे के शक्तिशाली इंजनों की वजह से। आज जिन तीन इंजनों की बात होगी वे हैं: भारत का सबसे प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक पैसेंजर इंजन WAG 9 भारी मालगाड़ियों का दमदार इलेक्ट्रिक इंजन, WDP4 लंबी दूरी का शक्तिशाली डीजल इंजन। इन तीनों का काम अलग है, डिजाइन अलग है और ताकत भी अलग है। सबसे पहले इनके नाम का मतलब समझते हैं। भारतीय रेलवे में इंजन का नाम केवल नाम नहीं होता, बल्कि उसकी पूरी पहचान बताता है। W का मतलब है वाइड गेज यानी ब्रॉड गेज ट्रैक। दूसरा अक्षर इंजन का काम बताता है। A यानी पैसेंजर, G यानी गुड्स, D यानी डीजल। तीसरा अक्षर इंजन की शक्ति बताता है, P यानी इलेक्ट्रिक पावर। और आखिर में जो संख्या होती है वो उस मॉडल की सीरीज बताती है। इसलिए WAP 7 मतलब ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक पैसेंजर इंजन, WAG 9 मतलब ब्रॉड गेज इलेक्ट्रिक गुड्स इंजन, WDP4 मतलब ब्रॉड गेज डीजल पैसेंजर इंजन। अब शुरुआत करते हैं WAP 7 से। अगर आपने राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी, वंदे भारत से पहले की तेज सुपरफास्ट ट्रेनों या कई मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को देखा होगा तो उनके आगे अक्सर WAP 7 इंजन लगा होता है। इस इंजन को भारतीय रेलवे ने तेज रफ्तार और लंबी दूरी की यात्री ट्रेनों के लिए विकसित किया। इसका निर्माण सबसे पहले चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में शुरू हुआ। आज ये भारतीय रेलवे का सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रिक पैसेंजर इंजन माना जाता है। अब बात करते हैं इसकी असली ताकत की। WAP 7 लगभग 6000 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा करता है। ये 25 किलोवोल्ट AC ओवरहेड बिजली से चलता है। इसकी अधिकतम गति लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुछ परिस्थितियों में इसे इससे भी अधिक गति के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन भारतीय रेलवे में सामान्य परिचालन सीमा लगभग 130-140 किलोमीटर घंटा रहती है। इस इंजन का वजन लगभग 123 टन है। इसमें 3 फेज S बड़ी E ट्रैक्शन मोटर लगी होती हैं, जिससे ये तेजी से गति पकड़ सकता है। WAP 7 की सबसे बड़ी खासियत इसकी आधुनिक तकनीक है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। जब ट्रेन ब्रेक लगाती है तो ऊर्जा पूरी तरह बेकार नहीं जाती। उसका एक हिस्सा वापस बिजली प्रणाली में भेजा जा सकता है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। यही वजह है कि ये इंजन पहले के कई इंजनों की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल माना जाता है। अगर आपने राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो, संपर्क क्रांति, मेल और सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को देखा है तो संभव है कि उनके आगे WAP 7 इंजन लगा हो। आज भारतीय रेलवे की बड़ी संख्या में तेज यात्री ट्रेनें इसी इंजन के भरोसे चलती हैं। ये लंबी दूरी, तेज रफ्तार और विश्वसनीय संचालन के लिए जाना जाता है। लोको पायलट भी WAP 7 को काफी पसंद करते हैं। कारण साफ है, इसकी पकड़, ट्रैक्शन मजबूत होती है, गति बढ़ाने की क्षमता, एक्सेलरेशन अच्छी होती है, कंट्रोल सिस्टम आधुनिक है और लंबे सफर में ये काफी भरोसेमंद साबित होता है। यही वजह है कि कई जोन में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इंजनों में शामिल है। अब एक दिलचस्प सवाल, क्या WAP 7 मालगाड़ी भी खींच सकता है? तकनीकी रूप से हाँ, अगर जरूरत पड़े तो ये मालगाड़ी खींच सकता है, लेकिन इसे खास तौर पर यात्री ट्रेनों के लिए बनाया गया है। इसका गियर अनुपात, गियर रेशियो और डिजाइन तेज रफ्तार के लिए बेहतर है, जबकि भारी मालगाड़ियों के लिए अलग प्रकार के इंजन अधिक उपयुक्त होते हैं। तो अब तक आपने जाना कि WAP 7 आखिर क्यों भारतीय रेलवे का सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक पैसेंजर इंजन माना जाता है। लेकिन अब बारी है उस इंजन की जो हजारों टन वजन वाली मालगाड़ियों को आसानी से खींच लेता है। WAG 9, क्या ये WAP 7 से ज्यादा ताकतवर है? और फिर आएगा डीजल का बादशाह WDP4, जिसने कई सालों तक बिना बिजली वाले रूटों पर राज किया। इन दोनों की पूरी तक आपने WAP 7 के बारे में विस्तार से जाना, लेकिन अब मिलिए उस इंजन से जिसे भारतीय रेलवे का मसल पावर कहा जाता है। अगर आपने कभी 50, 60 या 70 डिब्बों वाली भारी मालगाड़ी देखी है तो बहुत संभव है कि उसके आगे WAG 9 इंजन लगा हो। ये इंजन तेज दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि हजारों टन वजन को बिना रुके खींचने के लिए बनाया गया है। WAG 9 भारतीय रेलवे का एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक गुड्स इंजन है। इसका निर्माण वर्ष 1995 के आसपास शुरू हुआ। इसका डिजाइन स्विट्जरलैंड की कंपनी ABB की तकनीक पर आधारित था, जिसे बाद में भारतीय रेलवे ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विकसित किया। आज इसका निर्माण चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में किया जाता है और ये देश भर में हजारों मालगाड़ियों की रीढ़ बना हुआ है। असली ताकत WAG 9 पावर, WAG 9 लगभग 6000 हॉर्स पावर की शक्ति उत्पन्न करता है। वजन, इसका वजन लगभग 123 टन होता है। टेक्नोलॉजी, ये 25 kV AC ओवरहेड बिजली से चलता है और इसमें भी आधुनिक 3 फेज S बड़ी E ट्रैक्शन मोटर लगी होती है। गति, इसकी अधिकतम गति लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। सुनने में ये WAP 7 से धीमा लगता है, लेकिन इसका असली कमाल इसकी खींचने की क्षमता, ट्रैक्टिव एफर्ट में है। मान लीजिए एक तरफ WAP 7 खड़ा है और दूसरी तरफ WAG 9, दोनों की हॉर्स पावर लगभग
लगभग समान है, लेकिन फिर भी WH9 भारी मालगाड़ी अधिक सक्षम रूप से खींचता है। इसका कारण इसका गियर अनुपात और ट्रैक्शन सेटअप। WH9 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये शुरुआत से ही पहियों पर अधिक खींचने की शक्ति, स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट दे सके। यही कारण है कि ये हजारों टन वजन वाली मालगाड़ियों को ढलान पर भी खींचने में सक्षम होता है। उपयोग यूसेज। WH9 मुख्य रूप से मालगाड़ियों के साथ लगाया जाता है। कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम, कंटेनर, स्टील, खाद्यान्न और अन्य भारी सामान ले जाने वाली ट्रेनों में इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। कई बार आवश्यकता पड़ने पर इसे कुछ विशेष यात्री ट्रेनों में भी लगाया गया है, लेकिन इसका मुख्य काम माल ढुलाई ही है। अब बात करते हैं तीसरे और बेहद खास इंजन की, WDP4। अगर बिजली चली जाए तो क्या होगा? क्या पूरी रेलवे रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। यहीं पर काम आता है WDP4। ये एक डीजल इंजन है जो बिना ओवरहेड बिजली के भी लंबी दूरी तक ट्रेन खींच सकता है। WDP4 भारतीय रेलवे का आधुनिक डीजल पैसेंजर इंजन है। इसे अमेरिकी कंपनी EMD की तकनीक के आधार पर विकसित किया गया। भारत में इसका निर्माण वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, अब बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में किया गया। जब ये इंजन पहली बार आया तब इसकी आधुनिक तकनीक और आरामदायक ड्राइवर कैब ने सभी का ध्यान खींचा। WDP4 की मुख्य विशेषताएं। पावर। WDP4 लगभग 4000 हॉर्स पावर की शक्ति उत्पन्न करता है। गति। इसकी अधिकतम गति लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक डिजाइन की गई है। हालांकि भारतीय रेलवे में सामान्य परिचालन इससे कम गति पर होता है। वजन। इसका वजन लगभग 123 टन है। तकनीक। इसमें शक्तिशाली डीजल इंजन और बड़ी ई ट्रैक्शन मोटर का संयोजन होता है, जिससे ये लंबी दूरी पर भरोसेमंद प्रदर्शन देता है। WDP4 की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे बिजली की आवश्यकता नहीं होती। जहां ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होती, वहां भी ये आसानी से ट्रेन चला सकता है। पहाड़ी इलाकों, दूर दराज के रूट और गैर विद्युतीकृत मार्गों पर इसने वर्षों तक शानदार सेवा दी। हालांकि अब भारत में तेजी से विद्युतीकरण होने के कारण इसकी भूमिका पहले की तुलना में कम हो रही है, लेकिन यह आज भी कई स्थानों पर महत्वपूर्ण है। लोको पायलट WDP4 की आरामदायक कैब, बेहतर दृश्यता और स्मूथ रनिंग की काफी तारीफ करते हैं। लंबी दूरी की यात्रा में यह इंजन आरामदायक संचालन का अनुभव देता है। इसकी आधुनिक कंट्रोल प्रणाली इसे पुराने डीजल इंजनों से अलग बनाती है। अब तक आपने तीनों इंजनों के बारे में काफी कुछ जान लिया है। बाप 7 तेज रफ्तार वाला इलेक्ट्रिक पैसेंजर इंजन, WH9 भारी मालगाड़ियों का दमदार इलेक्ट्रिक इंजन, WDP4 बिना बिजली के लंबी दूरी तय करने वाला आधुनिक डीजल इंजन। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर इन तीनों की तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा हॉर्स पावर किसके पास है? सबसे तेज कौन है? सबसे ज्यादा वजन कौन खींच सकता है? सबसे किफायती इंजन कौन है? और भारतीय रेलवे का असली बादशाह किसे कहा जाए? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो के अंतिम भाग में, जहां होगी वाप 7 WDP4 की सीधी टक्कर। रेलवे की वास्तविक दुनिया के अनदेखे राज और रोचक तथ्य देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें रेल गुरु सचिन।